आज हम लोग देखने वाले हैं एसएससी जीडी 2021 में पूछे गए 16 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट में सारे क्वेश्चंस का विथ आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में बंधन एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच में चलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं बंधन एक्सप्रेस जो है ये भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है। ठीक है, आपको क्वेश्चन नेक्स्ट शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम आगे है तो आप ये भी याद कर सकते हैं, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो ट्रेन चलती है उसका नाम क्या दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर अवार्ड 2022 के लिए नामित किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो है कौन सा फिल्म को ऑस्कर अवार्ड दिया गया था, इसका आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत की कौन सी फिल्म ऑस्कर अच्छा ये यहाँ पर दिया हुआ ऑस्कर अवार्ड वाला, यहाँ पर आंसर दिया गया। ठीक है, कुंझालगल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा यहाँ पर क्या कह रहा है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पर कंचनजंगा। ठीक है, ये कंचनजंगा है। और आपसे आगे क्वेश्चन दूसरा कुछ और भी पूछ सकता है नेक्स्ट शिफ्ट में, आगे का शिफ्ट में अगर आपका एग्जाम आगे है तो, कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये इसका हाइट कितना है। अगर मीटर में पूछेगा तो 8,586 है, अगर फीट में पूछेगा तो 28,169 है। ठीक है, उसका ऊंचाई के साथ ये क्या है, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और यह कहाँ पर स्थित है, इसका लोकेशन भी पूछा जा सकता है। यह कहाँ पर है, सिक्किम में हिमालय पर्वत में है। ठीक है, और किन दो देशों के बीच है, कहाँ पर है, तो ये भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ठीक है, आगे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना है कि आप ये सब अगर यहाँ से टॉपिक उठा रहा है, चोटी से उठा रहा है, तो चोटी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन और आंसर से मतलब नहीं है, आपको यहाँ से क्या है कि क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है, बस इस चीज़ को देखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत प्रथम रत्न ठीक है पुरस्कार किसे मिला था, किसे मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को मिला था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन, मुंडरी किस राज्य का लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य जरूर से जरूर याद करके जाइए। ठीक है, लोक नृत्य का भी वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए मुंडरी जो है उड़ीसा का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं क्वेश्चन, भारत 40वां यूनेस्को साइट कौन सी बनी है, तो ये धौलावीरा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, संघ सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में कितने विषय हैं, 100 विषय हैं। और जिस समय हम लोग का संविधान बन रहा था उस समय कितना था, तो उसमें 97 था। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, इसरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो इसरो की स्थापना वर्ष पूछा गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं 15 अगस्त 1969 को हुआ है। इसका भी चेयरमैन पूछा जाएगा, वर्तमान में चेयरमैन, तो वर्तमान में चेयरमैन कौन है, तो के सिवान है। ठीक है, इससे रिलेटेड मतलब इसरो से रिलेटेड क्वेश्चन आप पढ़ के जाइए, 100% आएगा ही आएगा आपको। ठीक है, और इस तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। ठीक है, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं आप तक ये जरूर से जरूर पहुँच जाए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था, वियतनाम की मुद्रा क्या है। देखिए वियतनाम की मुद्रा पूछ दिया गया, तो आप कम से कम एटलीस्ट भारत के पड़ोसी देश से थोड़ा सा और बाहर के देशों का मुद्रा कम से कम याद कर लीजिए। ठीक है, तो क्या है यहाँ पर वियतनामी डोंग हो जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन जितना भी पूछा गया है सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मिल जाए। ठीक है, ECG का प्रयोग किस में होता है। ठीक है, तो ECG और EEG दो होता है। तो ECG का हृदय की जांच के लिए होता है और EEG मस्तिष्क का जांच के लिए होता है। इसको आपको याद रखना है, पूछा गया था ECG का प्रयोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 में भारत की रैंक क्या थी। तो भारत का कितना रैंक था, 24वां रैंक था। और इसमें टोटल मेडल कितना जीता गया था, तो यहाँ पर टोटल 19 मेडल जीता गया था, 5 जिसमें गोल्ड मेडल था। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, हिंदी जो वर्णमाला होता है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में टोटल कितने वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर टोटल 52 वर्ण होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए क्या कह रहा है, मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है। इतना सिंपल इतना आसान क्वेश्चन आया। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। फलों का बगीचा पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश को कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है, और झीलों का कहा जाएगा, झीलों का शहर तो किसे कहा जाता है, तो एक कश्मीर को। ठीक है, श्रीनगर वही। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है। तो इसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब जिससे रिलेटेड है वे सभी आप अनुच्छेद याद कर लीजिए, इस सबसे जरूर से जरूर आएगा। ठीक है, तो ये 66 किससे रिलेटेड है, तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है,
तो मुगल मेडल किसे गया है, ये दिया गया है, तो ये एक क्रिकेटर को दिया गया है, अजिंक्य रहाणे को दिया गया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पर देख सकते हैं WC बनर्जी थे। चलिए आगे क्वेश्चन, इसमें भी कांग्रेस से कुछ है, नेशनल पार्टी से, राष्ट्रीय पार्टी है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन जब उठा रहा तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, संघ की राजभाषा किस अनुच्छेद में है? तो यहाँ पर किस अनुच्छेद में? 343 अनुच्छेद में है। चलिए देखिए इसमें क्या कर रहा है, सेल्फी विद मंदिर किस राज्य में? तो ये किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में है। मंदिर वाला भी आप देख सकते हैं। ठीक है, मंदिर वाला देख लीजिए। ठीक है, तो अमरावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो ये तमिलनाडु राज्य में है। चलिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो स्वास्थ्य मंत्री देख सकते हैं मनसुख मंडाविया है अभी के। तो कुछ यहाँ पर मंत्री भी डाल दिया गया है, मंत्री से भी रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप उसे मंत्री का भी सभी एटलीस्ट याद कर लीजिए। 20-25 तो है ही, 30 सही है। चलिए आगे देखते हैं, सिग्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? ठीक है, तो सिग्मा उत्सव गोवा में मनाया जाता है। यहाँ पर त्यौहार भी कुछ याद कर लीजिए, त्यौहार और उसके राज्य से रिलेटेड ये सभी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से रिलेटेड करते हैं, संबंधित हैं वो। जिसमें है कि देख सकते हैं आप यहाँ पर भारत का रैंक जो था, भारत का रैंक इसमें क्या था जेवलिन थ्रो में? तो यहाँ पर जो था खेल हुआ था, ठीक है, तो इसमें रैंक कितना था? 48वां रैंक था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 5। क्वेश्चन इसमें आगे क्या कर रहा है कि आर्टिकल 44 किससे रिलेटेड है? ठीक है, तो यहाँ पर ये समान आचार संहिता से रिलेटेड है, सिविल यूनिफॉर्म सिविल कोड। चलिए आगे देखते हैं क्या कर रहा है, पानीपत का पहला युद्ध पूछा गया था। ठीक है, तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। नेक्स्ट अगर पूछा जाता है द्वितीय युद्ध पूछा जाएगा, या फिर 1556 में किसके बीच युद्ध हुआ था? तो 1556 में द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, जो कि हेमू और अकबर के बीच हुआ था। और नेक्स्ट अगर पूछा जाएगा कि 1761 तृतीय युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध, तो पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? 1761 में हुआ था, जो कि मराठा अब्दाली के बीच हुआ था। ठीक है, तो इसमें प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध याद कर लेना है, किसके बीच हुआ था ये याद कर लेना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नेक्स्ट क्या पूछा गया था, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? तो ये अशु घोष है। ठीक है, कुछ बुक का उसका राइटर भी पूछा गया है, तो उसे भी याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 32 में है। तो आप इसमें अनुच्छेद वाला कम से कम याद कर लीजिए। अनुच्छेद 20 हो गया, 21 हो गया, ठीक है, 14 हो गया, 1 हो गया, ये सभी 51 है, और 51, 66 है, 76 है, 71 है, और फिर 366 है। ये सभी अनुच्छेद कुछ इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको मिल जाएगा, प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा जाता है अक्सर। वे सभी अनुच्छेद याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो यहाँ से आपको अध्ययन भी पूछा गया है, तो अध्ययन याद कर लीजिए। पक्षियों का अध्ययन ऐसे क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पर आप कुछ पढ़ सकते हैं, मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? ठीक है, ये सारा चीज़ जो है सो याद कर लीजिए, ये सबसे भी क्वेश्चन आ रहा है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा शिफ्ट का भी वीडियो अपलोड कर दिए हैं, देख सकते हैं उसे भी।